हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, यानी शैल बी और विल बी का प्रयोग, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश किया था कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ होता है। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और साथ ही साथ WH क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट कलम और कॉपी निकालिए और चीज़ों को नोट करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन हाँ, आज की क्लास की शुरू करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उस पर हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए विद्यार्थी कि यहाँ पर जो हमने लिखा है शैल बी और विल बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी को कि इसका अर्थ होता है विद्यार्थी गा गे गी। इसका अर्थ होता है विद्यार्थी गा गे गी। इसी के साथ हमने बताया था विद्यार्थी कि जो शैल के साथ जो बी दिखाई दे रहा है या विल के साथ जो हमने लगाया है बी, इस बी का मतलब क्या होता है। तो हमने बताया था कि बी का मतलब होता है बिकॉम। क्या होता है? बिकॉम, जिसका अर्थ होता है होना। क्या होता है? होना, या हम बोल सकते हैं इसको बनना। बी का अर्थ होता है बिकॉम, यानी होना या बनना। इसी के साथ हमने बताया था विद्यार्थी कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ होता है। शैल बी और विल बी का यूज यानी प्रयोग जो है इसका कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग होता है विद्यार्थी फ्यूचर टेंस में। बोलो, ये चीज़ हमने बताया था कि नहीं। फ्यूचर टेंस का मतलब होता क्या है? भविष्यत काल, यानी इसका प्रयोग आने वाले समय के लिए किया जाता है। चलिए, इसी के साथ हमने एक और चीज़ बताया था विद्यार्थी कि कभी कभी शैल और विल के साथ बी का प्रयोग होता है और कभी कभी बी का प्रयोग नहीं होता है। तो कब नहीं होता है और कब होता है, बताओ जरा। तो शैल और विल के साथ विद्यार्थी बी का प्रयोग कब होता है? देखिए, बी का प्रयोग तब होता है जब इसके साथ कोई नाउन दिया रहता है या एडजेक्टिव दिया रहता है, तब वहाँ पर हम लगाते हैं शैल या विल के साथ बी। और वही विद्यार्थी बी का प्रयोग कब नहीं होता है? बी का प्रयोग कब नहीं होता है? जब इसके साथ कोई वर्ब दिया रहता है, तब विद्यार्थी वहाँ बी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ हमने एक और चीज़ बताया था विद्यार्थी कि आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम लगाते हैं शैल या शैल बी, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं विल या विल बी। बोलो, इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं। ये सारी बातें जो है हमने पिछले वीडियो में किया है। अगर अभी तक आपने शैल और विल का प्रयोग जो है नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाइए हमारे चैनल पर और शैल और विल का प्रयोग देख कर आइए, तो सेकंड पार्ट आपको समझ में आसानी से आएगा। चलिए विद्यार्थी, इसी के साथ अगर हम एक और चीज़ बात करें विद्यार्थी कि कभी कभी जो है ना हम शैल विल को एक्सचेंज कर देते हैं। शैल विल का जो प्रयोग होता है विद्यार्थी, कभी कभी हम इसको क्या कर देते हैं? तो एक्सचेंज करते हैं। कब करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं विद्यार्थी? तो हमने बताया था विद्यार्थी कि जब सेंटेंस से इंटेंशन का बोध हो। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, या डिटर्मिनेशन का बोध हो, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। तो विद्यार्थी वहाँ पर हम शैल या विल को एक्सचेंज कर देते हैं। यानी जब वाक्य में विद्यार्थी अवश्य या जरूर शब्द दिखाई देता है ना, जरूर शब्द, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? तो देखिए, तो वहाँ पर अब की बार हम करते हैं विद्यार्थी आई वी के साथ विल का प्रयोग, विल या विल बी का प्रयोग। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं? बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं? तो बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं शैल या शैल बी। बोलो, इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं।
अगर ये बात समझ में आ गया विद्यार्थी, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, यानी वह वाक्य जिसमें हाँ का बोध हो, यानी द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे देख पा रहे होंगे विद्यार्थी, सबके अंत में क्या दिखाई दे रहा है? गा, गे, गी, यही सब दिखाई देगा। तो हमने बताया भी था कि जिस सेंटेंस के अंत में, हिंदी वाक्य में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंत में गा, गे, गी में से कोई एक आता है, तब वहाँ सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है। यानी ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे विद्यार्थी शैल बी और विल बी, और ठीक इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? नाउन या एडजेक्टिव। और कभी कभी विद्यार्थी बी का प्रयोग नहीं होता है, तो जब बी का प्रयोग नहीं होता है तो इसका मतलब कि उस सेंटेंस में क्या दिया रहेगा? वर्ब। अगर हम बी का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दो तरीके से बनाएंगे। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं विद्यार्थी और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे दिया है कि मैं कल वहाँ रहूँगा, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल। और शैल के साथ आपको क्या लगाना है विद्यार्थी? बी। तो आई शैल बी वहाँ रहूँगा, तो आई शैल बी देयर। आई शैल बी देयर कब? तो कल। तो समय दिया है तो लास्ट में डाल दीजिए। कल का क्या होगा? टुमारो। बन गया। मैं कल वहाँ रहूँगा, आई शैल बी देयर टुमारो। दूसरा देखिए, तो वह भविष्य में डॉक्टर बनेगा, तो वह के लिए क्या लिखेंगे? ही। और ही के साथ हम क्या लगाएंगे? विल बी। और क्या कह रहा है कि डॉक्टर बनेगा, तो लिखेंगे ही विल बी और डॉक्टर। ही विल बी और डॉक्टर कब भाई? तो भविष्य में। लाइट चला गया। चलिए लाइट आ गया। बनाते हैं सेंटेंस को। वह भविष्य में डॉक्टर बनेगा, तो हम बना रहे थे ही विल बी अ डॉक्टर। और कब बनेगा भाई? तो भविष्य में। तो भविष्य में के लिए क्या लिखेंगे? इन फ्यूचर। इन फ्यूचर। बन गया। ही विल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, यानी वो भविष्य में एक डॉक्टर बनेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं कि आप लोग एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, तो आप लोग का अंग्रेजी क्या होगा? यू। यू के साथ हम क्या लगाएंगे? विल बी। क्या लिखेंगे? विल बी। और एक अच्छा खिलाड़ी तो लिखेंगे अ गुड प्लेयर। अ गुड प्लेयर। बन गया। आप लोग एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, यू विल बी अ गुड प्लेयर। वे लोग कल पटना जाएंगे, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा? दे। और दे के साथ हम क्या लगाएंगे? विल बी। सॉरी, विल ने बी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जाना अपने आप में क्या है? क्रिया एक वर्ब है, तो जो वर्ब रहता है तो विद्यार्थी बी का प्रयोग नहीं होता है। तो हम बनाएंगे दे विल गो टू पटना। और कब भाई? तो कल। तो कल के लिए क्या लिखेंगे? टुमारो। बन गया। चलो, कृष्ण बांसुरी बजाएगा, तो कृष्ण के लिए क्या लिखेंगे? कृष्ण। कृष्ण के लिए क्या लिखेंगे? कृष्ण। और कृष्ण के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। और बजाएगा, बजाना अपने आप में वर्ब है तो बी का प्रयोग नहीं होगा। तो कृष्ण विल, बजाना क्या होगा? प्ले। और क्या बजाएगा भाई? फ्लूट। लिखेंगे कृष्ण विल बी प्ले द फ्लूट। बन गया। चलो अगला दिया है कि मैं अवश्य एक कहानी लिखूंगा, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ हम क्या लिखेंगे? शैल। लेकिन अवश्य दिया हुआ है तो अभी हमने बोला था कि इंटेंशन या डिटर्मिनेशन का बोध होता है, तो वहाँ पर हम एक्सचेंज कर देते हैं, यानी आई के साथ हम क्या लगाएंगे? अब की बार विल। और लिखूंगा, तो लिखना क्रिया है, तो आई विल राइट अ स्टोरी। बन गया। मैं अवश्य एक कहानी लिखूंगा, आई विल राइट अ स्टोरी। कोई दिक्कत? तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए
हाँ, अब बात करते हैं विद्यार्थी कि यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी में कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस, यानी वह वाक्य जिसमें नहीं का बोध हो, यानी ना का बोध हो, नहीं दिया रहता है। तो जैसे दिया है कि शेर जंगल में नहीं होगा, यह लड़का ड्राइवर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले बताओ, अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे विद्यार्थी शैल या विल, और ठीक इसके बाद लिखेंगे विद्यार्थी नॉट, और नॉट के बाद हम डालेंगे बी, और ठीक इसके बाद क्या आ जाएगा? नाउन या एडजेक्टिव। चलो बनाओ। शेर जंगल में नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? शेर जंगल में नहीं होगा तो लिखेंगे द लायन विल नॉट बी इन द फॉरेस्ट, बन गया। शेर जंगल में नहीं होगा, द लायन विल नॉट बी इन द फॉरेस्ट। बोलो कोई दिक्कत? बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो अगला सेंटेंस दिया है कि यह लड़का ड्राइवर नहीं बनेगा, तो यह लड़का तो लिखेंगे दिस बॉय विल नॉट बी क्या? ड्राइवर, बन गया। दिस बॉय विल नॉट बी अ ड्राइवर, कोई दिक्कत? तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नॉट के बाद ही क्या लगाना है विद्यार्थी? बी, कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो वह वाक्य जो शुरू में दिया रहता है क्या और अंत में रहता है क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दिया है जैसे क्या राजू एक गायक होगा, देखिए तो शुरू में दिया है क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले बताओ स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कैसे बनेगा भाई? तो सबसे पहले लिखेंगे शैल या विल, ठीक उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद डालेंगे विद्यार्थी बी, और बी लिखने के बाद क्या लिखेंगे? नाउन या एडजेक्टिव, कोई दिक्कत? और अंत में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। चलिए अब बनाते हैं। क्या राजू एक गायक होगा? क्या राजू, तो जब राजू के साथ विद्यार्थी हम बात करें तो क्या लगेगा? शैल की विल, तो आप बताओगे सर क्या लगेगा? विल, तो लिखेंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? राजू, तो लिखेंगे विल राजू। अब क्या लिखना है? बी, और क्या कर रहा है? एक गायक, तो लिखेंगे अ सिंगर, और अंत में क्वेश्चन मार्क, बन गया। विल राजू बी अ सिंगर। क्या चौहान अपने गांव में होगा? तो लिखेंगे विद्यार्थी सबसे पहले क्या? शैल या विल, बताओ क्या लगेगा? विल। अब लिखेंगे विल चौहान बी क्या कर रहा है? अपने गांव, बी हिज विलेज, अंत में क्वेश्चन मार्क, बन गया। क्या चौहान अपने गांव में होगा? विल चौहान बी हिज विलेज, कोई दिक्कत? तो इस तरह के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बात करते हैं। अगला सेंटेंस होता है विद्यार्थी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? तो वह वाक्य जो शुरू में रहता है क्या, बीच में रहता है विद्यार्थी नहीं, और अंत में रहता है क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे चीज़ को बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे शैल या विल, ठीक उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद डालेंगे भाई बी, और बी के बाद क्या हो जाएगा? नाउन या एडजेक्टिव, और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। चलो अब सेंटेंस को बनाते हैं भाई। चलिए अब सेंटेंस को यहाँ पर हम बनाने का काम करते हैं। चलिए जैसे दिया है क्या तुम कल उपस्थित नहीं होंगे, तो कैसे बनाएंगे भाई? तुम के अनुसार क्या लगना चाहिए? विल, तो सबसे पहले लिखेंगे विल यू नॉट बी उपस्थित, उपस्थित का क्या होता है? प्रेजेंट, कब? कल, तो कल का क्या हो जाएगा? टुमारो, बन गया। विल यू नॉट बी प्रेजेंट टुमारो। क्या मैं यह काम नहीं करूँगा? तो मैं के अनुसार क्या लगना चाहिए? शैल, तो सबसे पहले शैल, उसके बाद मैं के लिए आई, उसके बाद लिखेंगे नॉट बी, यह काम नहीं करूँगा। अच्छा नहीं करूँगा तो विद्यार्थी इसके साथ बी का प्रयोग नहीं होगा। शैल आई नॉट डू दिस वर्क,
डू दिस वर्क, और अंत में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्या होगा क्वेश्चन मार्क बन गया। क्या मैं यह काम नहीं करूँगा, शैल आई नॉट डू दिस वर्क। चलिए, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, अगला सेंटेंस है WH क्वेश्चन। क्या होता है, वैसा क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हो। जैसे दिया है कि तुम भविष्य में क्या बनोगे, तो ये क्या है, यही तो आपका WH वर्ड है। दरवाजे पर कौन होगा, देखिए तो कौन होगा, गौर से देखिए तो विद्यार्थी, कौन, ये WH वर्ड है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, और ठीक इसके बाद बोलो सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा बताओ WH वर्ड के बाद, तो लिखेंगे शैल या विल, अब प्लस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद डालेंगे बी, और बी के बाद हो जाएगा नाउन या एडजेक्टिव, और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर तैयार है, और इसी की मदद से इस सेंटेंस को बनाओ। सबसे पहले कह रहा है WH वर्ड कौन है, क्या, तो क्या का अंग्रेजी क्या होगा व्हाट। क्या लिखेंगे विद्यार्थी, शैल या विल, तो तुम है, तो इसलिए विद्यार्थी हो जाएगा विल, और तुम के लिए क्या हो जाएगा यू। अब बताओ उसके बाद क्या डालेंगे बी। कह रहा है कि तुम भविष्य में क्या बनोगे, व्हाट विल यू बी इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, अंत में क्वेश्चन मार्क बन गया। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। दरवाजे पर कौन होगा, तो कौन का अंग्रेजी क्या होता है हु, क्योंकि सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, और उसके बाद बताओ क्या होगा, तो विल, हु विल। अब बताओ क्या है, दरवाजे पर कौन होगा, तो हु विल बी एट द डोर, एट द डोर, अंत में क्वेश्चन मार्क बन गया। हु विल बी एट द डोर, दरवाजे पर कौन होगा, हु विल बी एट द डोर। चलिए, इसके बाद सेंटेंस आता है जिसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी वह वाक्य जिसमें WH वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हो। किससे, WH वर्ड से, लेकिन इसमें एक नहीं शब्द दिया रहता है। जैसे देखो, आप लोग कल दरवाजे पर क्यों नहीं होंगे, अब गौर से देखो तो क्यों WH वर्ड है, और इसी के साथ क्या दिया है नहीं, तो इसको हम बोलेंगे WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड लिखना होता है, ठीक इसके बाद हमको लगाना होता है शैल या विल, और ठीक इसके बाद सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है नॉट के बाद लिखना होता है बी, और बी के बाद हो जाता है विद्यार्थी नाउन के बाद नाउन या एडजेक्टिव, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो बताओ ऐसा सेंटेंस बनेगा कि नहीं। दिया है कि आप लोग कल घर पर क्यों नहीं होंगे, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है वाई, क्या होता है बोलो वाई के अनुसार लगाना है शैल या विल, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में है आप लोग, तो क्या लगेगा बताओ विल, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू, उसके बाद लिखना है विद्यार्थी नॉट, उसके बाद लिखना है बी। अब कह रहा है घर पर क्यों नहीं होंगे, तो ना है वाई विल यू नॉट बी एट दी होम। अब कब, कल, तो समय सूचक शब्द लास्ट में लिखा जाता है, तो लिखेंगे टुमारो, और अंत में क्वेश्चन मार्क बन गया। आप लोग कल घर पर क्यों नहीं होंगे, वाई विल यू नॉट बी एट द होम टुमारो। आपके चाचा क्यों उपस्थित नहीं रहेंगे, तो क्यों WH वर्ड है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे, तो क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई के अनुसार, आप बताओ वाई के अनुसार नहीं सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल, तो क्या हो जाएगा विल। और आपके चाचा, तो लिए लिखेंगे योर अंकल, वाई विल योर अंकल, अब लिखेंगे नॉट, उसके बाद बी, कह रहा है कि उपस्थित, तो उपस्थित का क्या होता है प्रेजेंट, अंत में क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क बन गया। आपके चाचा क्यों उपस्थित नहीं रहेंगे, वाई विल योर अंकल नॉट बी प्रेजेंट, कोई दिक्कत। तो इस तरह से क्या आप सभी विद्यार्थी अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं, आपसे बताइए, बना लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत। तो चलिए, अब हम यहाँ पर करते क्या है विद्यार्थी, मिक्स सेंटेंसेज देते हैं आपको घर से बनाने के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बारीकी से सारे चीज़ों को कॉपी में लिखकर सारे सेंटेंसेज को बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।